उधर हवाबाजी करता रह गया पूरा विपक्ष, इधर इतिहास लिखने वाले हैं मोदी। जो काम नहीं कर पाए दुनिया के 100 से ज्यादा देश, जिस काम को करने में अमेरिका के भी छूट गए पसीने, अब वो काम करेंगे हिंद के शेर मोदी। इजरायली राजदूत का ऐसा बयान जिसने दुनिया में मचा दिया घमासान। इजरायल और ईरान के युद्ध को सिर्फ रुकवा सकते हैं मोदी। दुनिया ने फिर माना मोदी का लोहा। जी, पूरी दुनिया अब मोदी के आगे नतमस्तक है। पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर से टकटकी लगाकर प्रधानमंत्री मोदी पर टिकी है। पूरी दुनिया की एकमात्र उम्मीद इस वक्त नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। दरअसल आपको पता ही होगा, ईरान ने मंगलवार को इजरायल पर हमला किया, लेकिन ये हमला सिर्फ मिसाइलों की बौछार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इन मिसाइलों में 700 से 1000 किलोग्राम का वॉरहेड पेलोड था। ये एक पूरी इमारत को नष्ट कर सकता है। भारत में इजरायल के राजदूत रूबेन अजार ने कहा कि यह हमारे युद्ध के इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके अलावा उन्होंने युद्ध रोकने में भारत की भूमिका को लेकर भी बात की। साथ ही कहा कि इजरायल शुरुआत से ही युद्ध को राजनयिक तरीके से रोकने का इच्छुक रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजदूत ने इजरायल के खिलाफ ईरान की बढ़ोतरी को एक गंभीर स्थिति बताया। उन्होंने कहा कि सौभाग्य से इजरायल के पास दुनिया की सबसे अच्छी मिसाइल प्रणालियां हैं, इसीलिए ज्यादातर मिसाइलों को रोक दिया गया और कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं हुई। जो मिसाइलें इजरायल पर गिरी हैं, वो भी खुले इलाके में गिरी। उन्होंने आगे कहा कि इजरायल ईरानी लोगों के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो ईरान के कट्टरपंथी शासन के खिलाफ है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या भारत क्षेत्र में शांति में भूमिका निभा सकता है, इस पर उन्होंने कहा, ये भारत को तय करना है। कूटनीति हमेशा काम करती है। हमने शुरू में राजनयिक चैनलों के जरिए 7 अक्टूबर के हमले के बाद स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने काम नहीं किया। कभी कभी जब चरमपंथी शासन होते हैं तो खुद का बचाव करने के लिए, प्रभावी होने के लिए इसे दृढ़ता से निपटना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और इजरायल का दोस्त भी है। भारत से यूरोप को जोड़ने वाला कॉरिडोर भी बनकर रहेगा। इजरायली रक्षा बलों का हवाला देते हुए राजदूत ने कहा कि सौभाग्य से हमें इजरायल में किसी भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, साथ ही बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। ईरान को इजरायल ने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। ईरान के खिलाफ अब जवाबी हमला क्या होगा, इसे लेकर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक चुनौती है, क्योंकि इस प्रकार के कट्टरपंथी लोगों को नहीं रोका जा सकता। हमने इसे बार बार देखा है, जब हमास ने हम पर आतंकी हमला किया था या जब नसरल्ला ने इजरायल पर हमला करने का फैसला किया, उन्होंने अपने लोगों की भी परवाह नहीं की थी। यानी कि पूरी दुनिया इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर टिकी हुई है। इजरायल तक मानता है कि अगर ये लड़ाई कोई रोक सकता है, ये युद्ध कोई रुकवा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो इजरायल के दोस्त भी हैं, ईरान भी उनकी बात मानता है, अमेरिका, रशिया तक प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त मानता है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री मोदी इसमें मध्यस्थता करते हैं, युद्ध रोकने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे में देखना होगा कि अब पीएम मोदी का स्टैंड क्या रहता है।